रूस का भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऐलान। तेल और फाइटर जेट के बाद अब मिलेगा साइलेंट किलर। रूस ने जीता दिन, भारत को मिलेगा S-400 का भी बाप, अदृश्य शिकारी जो दुश्मन के घर में घुसकर मारेगा। सीमा पर बिना आए 500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन का होगा काम तमाम। भारत का नया अदृश्य प्रहरी तैनात। ड्रैगन की हर चाल और पाकिस्तान की हर साजिश अब होगी भारत की कैद में। आसमान से होगी 24 घंटे की पहरेदारी। पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियां, खासकर बीजिंग और वॉशिंगटन की, अपने सबसे शक्तिशाली सैटेलाइट्स को भारत के आसमान पर फोकस किए हुए थीं। उनकी नजर भारत के राफेल की गर्जना, S-400 की तैनाती और स्वदेशी तेजस की उड़ान पर थी। वे सब इस पहेली को सुलझाने में लगे थे कि भारत का अगला रणनीतिक कदम क्या होगा। लेकिन उन सबको इस बात की कानों कान भनक तक नहीं लगी कि नई दिल्ली और मॉस्को के बीच बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसी ऐतिहासिक डील को शक्ल दी जा रही थी जो सिर्फ भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत को आसमान पर नहीं पहुंचाएगी, बल्कि आने वाले दशकों के लिए युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल देगी। ये कहानी सिर्फ एक और हथियार के आयात की नहीं है। ये कहानी है उस महारत को हासिल करने की जो भारत को ड्रोन की दुनिया का नया सिकंदर बना देगी। ये उस अदृश्य शिकारी की कहानी है जो खामोशी से आएगा, अपना मिशन पूरा करेगा और उसके आने जाने का किसी को कोई सुराग तक नहीं लगेगा। ये एक ऐसा प्रहरी है जो खुफिया जानकारी भी जुटाएगा और सेकंडों में दुश्मन के अहम ठिकानों को मलबे के ढेर में तब्दील भी कर देगा। चीन और पाकिस्तान अब तक इस गुमान में जी रहे थे कि तुर्की और अपने घरेलू ड्रोन्स का जखीरा उन्हें कोई बढ़त दिलाएगा, लेकिन वे भूल गए कि भारत जब भी कोई चाल चलता है तो उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती है। चलिए अब उस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया के शीर्ष रक्षा विश्लेषकों की रातों की नींद हराम कर दी है। ये कोई और नहीं बल्कि रूस का युद्ध के मैदान में तपा हुआ और बेहद घातक ओरायन ई मेल ड्रोन है। रूस ने भारत के सामने सिर्फ इस ड्रोन को बेचने का प्रस्ताव ही नहीं रखा है, बल्कि उसके साथ वो सोने की चाबी भी देने का वादा किया है, जिससे भारत खुद इस टेक्नोलॉजी का मालिक बन जाएगा और अपनी धरती पर इसका निर्माण कर सकेगा। ये महज एक ड्रोन की खरीद फरोख्त नहीं है, ये भारत के हाथ लगा वो पारस पत्थर है जो आने वाले समय में हमारी सैन्य शक्ति को अजेय बना देगा। सबसे पहले इस बात की गहराई को समझिए कि इसे इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है। भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना को एक लंबे अरसे से 66 ऐसे उन्नत UAVs की तलाश थी जो मध्यम ऊंचाई पर लंबी अवधि तक उड़ान भर सकें। सरल शब्दों में कहें तो एक ऐसा आसमानी जासूस जो हफ्तों तक आसमान में डेरा डाले रहे और जमीन पर दुश्मन की हर हरकत की लाइव रिपोर्ट भेजता रहे। अब तक इस जरूरत को पूरा करने के लिए भारत की नजरें अमेरिका के बेहद महंगे AMQ-9 BCA गार्डियन ड्रोन पर थीं। लेकिन रूस ने ओरियन ई का प्रस्ताव देकर इस पूरी बाजी को ही पलटकर रख दिया है। ये सौदा भारत के लिए हर लिहाज से एक मास्टर स्ट्रोक है। इसका सबसे बड़ा कारण है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, TOT, यानी प्रौद्योगिकी का पूर्ण हस्तांतरण। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश हमें अपने अत्याधुनिक हथियार बेचते तो हैं, लेकिन उसे बनाने का गुप्त फॉर्मूला और तकनीक हमेशा 7 तालों में बंद रखते हैं। इसके विपरीत रूस हमें ओरियन ई को बनाने की पूरी तकनीक, पूरी फैक्ट्री और पूरा ज्ञान सौंपने के लिए तैयार है। इसका सीधा मतलब ये है कि भविष्य में भारत न सिर्फ अपनी सेनाओं के लिए ये ड्रोन बनाएगा, बल्कि दुनिया के अन्य देशों को निर्यात करके अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। यही तो है आत्मनिर्भर भारत का असली विजन। ये ड्रोन कोई कागजों पर बना डिजाइन या लैब में सजा खिलौना नहीं है। रूसी सेना ने इसे सीरिया और यूक्रेन के क्रूर युद्ध क्षेत्रों में आजमाया है और वहां इसने अपनी काबिलियत का ऐसा लोहा मनवाया है कि दुश्मन थर्रा उठे। ये हर तरह के मौसम में, चाहे दिन हो या रात, अपने मिशन को अंजाम देने में सिद्धहस्त है। इसने ये साबित कर दिया है कि ये सिर्फ घातक ही नहीं बल्कि भरोसेमंद भी है। ये वो योद्धा है जो आग और बारूद की भट्टियों में तप कर निकला है और अब ये भारत की सरहदों का कवच बनने आ रहा है। ओरियन ई, एक साइलेंट किलर की ताकत। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इस ओरियन ई ड्रोन में ऐसा क्या है जो इसे दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन्स की कतार में खड़ा करता है। तो आइए इसकी क्षमताओं को परत दर परत समझते हैं। विशालकाय लेकिन अदृश्य। कल्पना कीजिए एक ऐसे विमान की जिसके पंखों का फैलाव 16 मीटर, लगभग 51 फीट से भी ज्यादा हो, लेकिन उसे उड़ाने के लिए कोई पायलट न हो। ये एक बार आसमान में पहुंचने के बाद लगातार 24 घंटे तक हवा में रह सकता है, यानी पूरे एक दिन और एक रात तक बिना रुके, बिना थके अपनी ड्यूटी कर सकता है। बाज की नजर, ये ड्रोन 7,500 मीटर, करीब 25,000 फीट
की ऊंचाई से ऑपरेट करता है। ये इतनी बुलंदी होती है कि नीचे जमीन से इसे नंगी आंखों से देखना लगभग असंभव है, लेकिन ये ऊपर से अपने शक्तिशाली कैमरों और सेंसर्स की मदद से जमीन पर मौजूद दुश्मन के टैंक, बंकर या सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी को भी साफ साफ पहचान सकता है। शिकारी का जबड़ा ये सिर्फ एक जासूस नहीं बल्कि एक बेरहम शिकारी भी है। इसकी सबसे बड़ी शक्ति है इसकी 250 किलोग्राम की पेलोड क्षमता। इस वजन में ये अपने साथ दुनिया के सबसे उन्नत इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरे, लेजर टारगेट डेजिग्नेटर जो मिसाइल या बम को उसका सटीक पता बताता है, और कई प्रकार के विनाशकारी हथियार ले जा सकता है। हथियारों का जखीरा, इसके हथियारों की सूची ही दुश्मन के होश उड़ाने के लिए काफी है। इसमें KAB-20 और KAB-50 जैसे लेजर गाइडेड बम लग सकते हैं जो सुई की नोक के बराबर सटीकता से अपने लक्ष्य को भेदते हैं। इसके अलावा UPAB-50 जैसे ग्लाइडिंग बम भी हैं जो लॉन्च होने के बाद मीलों तक ग्लाइड करते हुए जाते हैं और दुश्मन को बचने का कोई मौका नहीं देते। 500 किलोमीटर वाला ब्रह्मास्त्र, लेकिन इसका सबसे विनाशकारी हथियार हाल ही में रूस द्वारा विकसित की गई S-8000 बेंड्रोल नामक एक मिनी क्रूज मिसाइल है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर तक है। अब इस क्षमता के रणनीतिक महत्व को समझिए। हमारा ओरायन ई ड्रोन अपनी सीमा के अंदर सुरक्षित उड़ता रहेगा और वहीं से दुश्मन के इलाके में 500 किलोमीटर अंदर मौजूद किसी भी एयरबेस, कमांड सेंटर, रडार स्टेशन या आतंकी कैंप को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। ये क्षमता इसे एक ड्रोन से कहीं बढ़कर एक मिनी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बना देती है। और तो और इसने हवा में दूसरे ड्रोन्स को मार गिराने की अपनी काबिलियत भी साबित की है, जो ड्रोन युद्ध के सारे समीकरण बदलकर रख देगी। एक दांव 5 निशाने। भारत की नई ड्रोन नीति, ये डील सतह पर जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा गहरी और भारत के सामरिक हितों के लिए फायदेमंद है। इसके पीछे भारत का एक ऐसा गुप्त गेम प्लान छिपा है जो चीन और अमेरिका दोनों को चकित कर देगा। आइए इसके छिपे हुए फायदों को एक एक करके समझते हैं। स्वदेशी प्रोग्राम को संजीवनी। रूस से मिलने वाली यह टेक्नोलॉजी सिर्फ ओरायन ई बनाने तक ही सीमित नहीं रहेगी। ये हमारे स्वदेशी ड्रोन कार्यक्रमों जैसे DRDO के तपस UAV के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगी। हमारे वैज्ञानिक इस तकनीक का अध्ययन करके टपास को और भी ज्यादा शक्तिशाली और सक्षम बना सकेंगे। इतना ही नहीं, भारत के सबसे महत्वाकांक्षी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एमका के विकास में भी इस ड्रोन की स्टील्थ और एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी का अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल किया जा सकेगा। ड्रोन बनाम ड्रोन युद्ध में बादशाहत भविष्य के युद्ध ड्रोन्स के झुंड, स्वॉर्म्स द्वारा लड़े जाएंगे। चीन और पाकिस्तान अपने ड्रोन बेड़े को तेजी से बढ़ा रहे हैं। ओरायन ई की दुश्मन ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता भारत को इस नई रेस में एक अजेय बढ़त दिलाएगी। अब चीन के विंग लूंग और पाकिस्तान के ब्राक UAVs भारतीय सीमा के पास मंडराने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि आसमान में उनका काल ओरायन ई पहले से ही उनकी ताक में बैठा होगा। सैटेलाइट लिंक्ड किल चेन। ओरायन ई को सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि दिल्ली में बैठा एक ऑपरेटर अंडमान निकोबार के पास उड़ रहे ड्रोन को कंट्रोल कर सकता है। जब इस ड्रोन को इसरो के भविष्य के शक्तिशाली सैन्य सैटेलाइट्स के नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा तो भारत एक ऐसी इंटीग्रेटेड किल चेन का निर्माण कर लेगा जो अब तक सिर्फ कुछ सुपर पावर्स के पास है। यानी सैटेलाइट दुश्मन को खोजेगा, ड्रोन उसे लॉक करेगा और सेकंडों में मिसाइल उसे खत्म कर देगी। पाकिस्तान की हर साजिश नाकाम। LOC पर घुसपैठियों के लॉन्च पैड हों या अरब सागर में कराची पोर्ट पर कोई संदिग्ध गतिविधि, ओरियन की 24 घंटे 7 दिन निगरानी क्षमता पाकिस्तान की हर पारंपरिक और गैर पारंपरिक रणनीति को शून्य कर देगी। पाकिस्तान को अब यह समझना होगा कि उसकी कोई भी नापाक हरकत भारत की आसमानी आंखों से छिपी नहीं रह सकती। चीन की दीवार में सेंध। चीन ने LAC पर बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम और राडार तैनात कर रखे हैं, लेकिन ओरायन ई का डिजाइन ऐसा है कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन RCS बहुत कम है, यानी यह आसानी से दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता। इसका मतलब है कि हमारे पास एक ऐसी अदृश्य आंख होगी जो चीनी सेना को बिना दिखे उनकी हर तैनाती और हर गतिविधि की जानकारी सीधे दिल्ली भेजेगी। इस सौदे का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसका आर्थिक लाभ। अमेरिका का MQ-9B ड्रोन बेहद शक्तिशाली है, लेकिन उसकी कीमत आसमान छूती है। ओरियन ई न केवल उसकी तुलना में काफी किफायती है, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ मिलना इसे भारत के लिए आम के आम गुठलियों के दाम वाली डील बना देता है।
एक मोटे अनुमान के अनुसार इस रूसी डील से भारत को अमेरिकी ड्रोन की तुलना में 40 से 50% तक की सीधी बचत होगी। आने वाला युग टैंकों और तोपों का नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, सैटेलाइट्स और इंटेलिजेंट ड्रोन झुंड का है। ओरायन ई उस भविष्य की जंग के लिए भारत का पहला और सबसे निर्णायक कदम है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर भविष्य में भारत अपने स्वदेशी AI पावर्ड आत्मघाती ड्रोन्स को भी तैनात कर सकता है, जो दुश्मन के पूरे एयर डिफेंस को जाम कर सकते हैं। यह वो क्षमता है जिसकी कल्पना आज दुनिया कर रही है और भारत उसे हकीकत बनाने की दहलीज पर खड़ा है। इस पूरे गेम चेंजिंग सौदे पर आपकी क्या राय है? क्या यह ड्रोन भारत को एक ऐसी शक्ति बना देगा जिससे टकराने की हिम्मत कोई नहीं करेगा? और क्या रूस के साथ यह अटूट दोस्ती भारत को ड्रैगन के खिलाफ एक अजेय बढ़त दिलाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें।